हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ब्राह्मण और केकड़े की कहानी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी माँ बहुत बूढ़ी हो गई थी। बूढ़ी माँ अपने पुत्र को बहुत प्यार करती थी और ब्राह्मण पुत्र भी अपनी माँ की हर बात मानता था। एक दिन ब्राह्मण को पूजा पाठ कराने पास के ही दूसरे गांव में जाना था। ब्राह्मण ने यह बात अपनी माँ को बतलाई। बूढ़ी माँ बोली, बेटा, बाहर जा रहे हो, अकेले मत जाना, किसी को अपने साथ ले जाना। ब्राह्मण अपनी माँ से बोला, माँ, मैं हमेशा ही उस गांव में जाता रहता हूँ और रास्ते में कोई परेशानी नहीं होती। तुम व्यर्थ ही परेशान हो रही हो। घबराओ नहीं, मैं शाम तक लौट कर आ जाऊंगा। ब्राह्मण पुत्र जाना तो अकेला चाहता था, परंतु वह अपनी माँ की बात की अवहेलना भी नहीं करना चाहता था। वह घर से निकल गया और जैसे ही गांव से लगी नदी के पास पहुंचा, एक केकड़ा उसके पैर के नीचे दबते दबते बच गया। ब्राह्मण को लगा, अगर यह केकड़ा रास्ते में यूं ही घूमता रहा तो किसी और के पैर के नीचे आ जाएगा। ब्राह्मण को अपनी माँ की बात याद आई कि अकेले मत जाना। ब्राह्मण ने सोचा, इस केकड़े को अपने साथ लिए चलता हूँ। उसने अपनी पोटरी से एक खाली डिबिया निकाली और उस केकड़े को डिबिया में रख लिया। इस प्रकार ब्राह्मण ने अपनी माँ की बात भी रख ली। अब वो 1 से 2 हो गए। ब्राह्मण अपने रास्ते चल दिया। गर्मी के दिन थे और धूप बहुत तेज थी। चलते चलते ब्राह्मण थक गया तो आराम करने के लिए एक पुराने बड़े पेड़ के नीचे लेट गया। उसे कब नींद लग गई पता ही नहीं चला। उसी पेड़ के कोटर में एक काला सांप रहता था। ब्राह्मण की पोटरी में पूजा पाठ की सामग्री थी, जिससे सुगंधित पूजन सामग्री की खुशबू आ रही थी। काला सर्प अपने कोटर से निकलकर पोटरी में घुस गया और उसमें रखी सामग्री में खाने की सामग्री ढूंढने लगा। इससे पोटरी में रखा सामान गिर गया और केकड़े की डिबिया भी खुल गई। सांप जैसे ही केकड़े को खाने के लिए आगे बढ़ा, केकड़े ने अपने नुकीले डंक सांप की गर्दन में फंसाकर गड़ा दिए। केकड़े के द्वारा अचानक किए हमले से सांप संभल नहीं पाया और वहीं मर गया। कुछ देर बाद जब ब्राह्मण की नींद खुली तो उसने अपने आसपास सामान बिखरा पाया और पास में ही उसे मृत सांप दिखाई दिया, जिसकी गर्दन में डंक के निशान थे और पास में ही केकड़ा घूम रहा था। ब्राह्मण समझ गया कि सांप को केकड़े ने मारा है और केकड़े के कारण आज उसकी जान बच गई। तभी उसे अपनी माँ की बात याद आई कि कहीं अकेले मत जाना। ब्राह्मण ने अपनी जान बचाने के लिए केकड़े का धन्यवाद किया और वापस जाते समय नदी के पास छोड़ दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। तो दोस्तों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।